सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी एक्सरसाइज 10.1 होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है या फिर न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, जब भी आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे होते हो तो वहाँ पर क्वेश्चंस लगभग अप्रॉक्सीमेट सारे वही होते हैं, बट एक्सरसाइज आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब हम इन सारे क्वेश्चंस को डेप्थ में सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में हम लोग हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना सीखेंगे एंड उसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और उनके प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा हीरोन्स फार्मूला स्पेशली होता क्या है। ठीक है, वहाँ पर आपको दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक तो पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है एंड देन आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला अप्लाई करना होता है, जो कि एक हीरोन्स फार्मूला ही होता है। क्लियर है कि नहीं? पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, और वो कैसे निकलता है, मान लेते हैं आपके पास एक ट्राइंगल दिया गया है। क्या दिया गया है आपके पास? एक ट्राइंगल दिया गया है, उसका नाम कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, और इसकी जो भुजाएं हैं यानी कि जो साइड्स हैं वो मान लेते हैं ये ए सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है और ये सी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया कैसे निकलेगा अब वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको एस निकालना होता है, जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं या फिर इसे हम हाफ पेरीमीटर भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, वो कैसे निकलता है, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि फुल पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करके निकालते हैं कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और उसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो वो हमारा सेमी पेरीमीटर हो जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, और एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो उसके लिए हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं, और वो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है? एस, फिर लिखते हैं एस माइनस ए। ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं? एस माइनस बी, और उसके बाद लिखते हैं एस माइनस का सी। क्लियर है कि नहीं? इस पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। दो स्टेप में ये क्वेश्चन होंगे, पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, फिर आप एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये दोनों ही फार्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और अगर आपको फुल पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, ये तो रहा। हाफ पेरीमीटर के लिए आप एस से डिनोट करके उसका हाफ कर दोगे तो वो सेमी पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको सिर्फ पेरीमीटर निकालना है, यानी कि पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, देन आपको ए प्लस बी प्लस सी कर देना है। अब ए प्लस बी प्लस सी है क्या? तो ए बी सी ये सारी क्या है? ट्राइंगल्स की साइड है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर दो ही फार्मूले अप्लाई होंगे, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, फिर आपको एरिया का फार्मूला अप्लाई करना है, देन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आपको आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटेड, ठीक है, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ठीक है, ये एक स्कूल बोर्ड है, उसके लिए ये इंडिकेट करता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्लो चढ़ना है, जैसे कि आपने बोर्ड देखे होंगे प्राय। ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, उस बोर्ड को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वो मान लेते हैं बोर्ड कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे होता है कि नहीं? ठीक है, ऐसा बोर्ड होगा कुछ, और उस पर वो लिखा गया है जो भी कि आपको यहाँ पर धीमे चलना है, आगे स्कूल, ऐसा लिखा रहता है कि नहीं नोट, तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी कि जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल है। ये ए बी सी इसका हम नाम दे देते हैं, और इसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल है। साइड्स नहीं बताया गया तो हम उसको मान लेते हैं ये भी ए होगी, तो ये भी ए होगा, और ए सी भी क्या होगा? ए ही होगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी सेंटीमीटर तो साइड तो दी नहीं गई कि इसकी वैल्यू ये है, ये कुछ भी नहीं दिया गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला गया। ठीक है, साइड ऑफ अ ए, ठीक है, ए यहाँ पर साइड दी गई, हमने खुद ही से मेंशन कर लिया। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है, इस सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि है तो ये ट्राइंगल ही, लेकिन आपको पता है ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप चाहें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो एरिया का फार्मूला होता है डायरेक्ट अप्लाई करके कर सकते हो। दूसरा है कि आप इसको हीरोन्स फार्मूला से करें। ठीक है, दोनों तरीके बताएंगे। पहले हम अप्लाई करेंगे हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एस निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है? पेरीमीटर दिया गया है 180। ठीक है, तो जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 180 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग साइड में नोट कर लेते हैं। 180 सेंटीमीटर क्या है? ये सेमी पेरीमीटर नहीं है, लेकिन ये फुल पेरीमीटर है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे, और एस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है आपको पता है? सारी साइड्स को ऐड करके। तो यानी कि सारी साइड्स की जगह पे ए ही हम रखेंगे, ए प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 3a डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा।
आप कहोगे ठीक है भैया ये हो गया। अब इसके बाद हम एरिया के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या फार्मूला होता है, ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं एस, फिर एस माइनस ए लिखेंगे, ठीक है, फिर एस माइनस बी लिखेंगे, चूँकि हर जगह पे ए ही है तो यहाँ पर चलो बी लिख लेते हैं, फिर एस माइनस सी, ठीक है। चूँकि ए बी सी अलग होती साइड तो हम अलग लिखते हैं, चूँकि अलग है नहीं तो हर जगह पे हम सेम ही लिखेंगे। तो एस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 3a/2, ठीक है। उसके बाद 3a/2 माइनस का ए, ठीक है। अच्छा जी, फिर 3a/2 माइनस का ए, ठीक है, और फिर से लिखेंगे 3a/2 माइनस का ए, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो भाई 3a है कि नहीं, तो इसको हम 3a/2 लिखेंगे, इसको रूट लगाएंगे, ठीक है। चलो इसको कैंसिल कर देते हैं, दूसरे कलर से करते हैं ताकि आपको दिखे साफ साफ, ठीक है। ब्लैक कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3a/2 है, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 3a/2। अब देखो 3a/2 में से a घटाएंगे तो कितना बचेगा, a/2 बचेगा कि नहीं, आप लिखोगे a/2, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, हर जगह पे a/2 बचेगा, फिर लिखोगे a/2, ठीक है। चूँकि आप 3a को क्या लिख सकते हो, a/2 मल्टीप्लाई 2a, यानी कि इसके अंदर क्या बचेगा, देखो 3a को अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर समझना, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3a, तो इसको अगर हम लोग तोड़ें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/2 मल्टीप्लाई में a। ऐसा हो सकता है कि नहीं, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बताते हैं, देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर दो के पेयर बनते हैं कि नहीं, तो देखो a/2 एक बार हो जाएगा, a/2 ये बच रहा है, और यहाँ पर a/2 लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, बाहर निकल के आएगा a/2 मल्टीप्लाई a/2 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा √3, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, अपॉन में 4, और इससे पहले √3 लिख दो, तो ये निकल के आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर। चूँकि ये क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया होता है, जो कि हीरोन्स फार्मूला से ही निकला हुआ है। यही चीज़ तो मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया कि नहीं। ये स्क्वायर रूट सॉल्व करना अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से समझो। यहाँ पर 3a/2 लिखा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × a/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो a/2 एक पेयर, और a/2 एक पेयर, तो दोनों में से a/2 दो बार बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 बचेगा। सो दैट a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 4 और √3 रहेगा, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर और √3/4 आपको मिल जाएगा। चूँकि ये क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला के लिए क्या होता है भाई, ये होता है आपका एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जो कि हीरोन्स फार्मूला से निकला हुआ है, ठीक है। जैसे अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो अक्सर टीचर्स हमें ये बता देते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए क्या यहाँ पर साइड है, इस फार्मूले से कर लो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला निकला कहाँ से हुआ है, ये अगर पूछ लिया जाए तो अक्सर हमारे टीचर्स भी कभी कभी मान लेते हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है कि नहीं पता रहता, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्हें पता नहीं होता, पता रहता है, ठीक है। अक्सर वो इस फार्मूले से आपको बता देते हैं, तो प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो भी कभी कभी भूल जाते हैं। सो दैट आपको याद रखना है कि ये फार्मूला निकला कहाँ से हुआ है, ये हीरोन्स फार्मूला से ही निकला हुआ है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर इसके आगे क्या बोला गया, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर दे दिया गया, एंड देन आपसे सिग्नल बोर्ड का एरिया पूछा गया, यानी कि पी की वैल्यू अब आपके पास दी गई है। देखो पहला क्वेश्चन हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, ऑप्शन एक ये आ रहा होगा √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, पहला आंसर ये आ गया, ठीक है। इसी का दूसरा आंसर क्या आएगा सॉरी, यहाँ पर p की वैल्यू 180 दिया गया है कि नहीं, और आपको पता है सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होता है, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, यानी कि p की वैल्यू क्या होती है, a + b + c डिवाइड बाई 2, यही होता है, ठीक है। इसलिए 180 का हाफ करेंगे तो 90 आ जाएगा कि नहीं, आप कहोगे ठीक है, चूँकि ये 90 आ चुका है, याद रहेगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। 180 तो हर एक साइड कितनी होगी, 60 की होगी कि नहीं, क्योंकि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और पेरीमीटर निकालने के लिए तो तीनों का योगफल कितना होना चाहिए, एडिशन कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 60 + 60 + 60 करोगे तो 180 आ जाएगा, आपको बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएगा। तो अब हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एरिया के लिए सेमी पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया गया, 90 दिया गया। तो अब फार्मूला तो आपको याद ही है, एस लिखोगे, एस माइनस ए लिखोगे, एस माइनस बी लिखोगे, ऐसे फार्मूला अप्लाई करोगे, और एस माइनस सी लिखोगे ऐसे, ठीक है। अच्छा जी,
यानी कि आप लिखोगे 90 में से 60 घटाओगे तो 30 बचेगा, 90 में से फिर 60 घटाओगे 30 बचेगा, और 90 में से फिर 60 घटाओगे तो 30 बचेगा। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे ठीक है भैया। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना, देखो 30 30 का एक पेयर बनेगा कि नहीं, और 90 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 30 लिख सकते हो, और ये 30, ठीक है। और चूंकि ये 30 दो बार तो था ही, इसको ऐसे ऐसे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब देखो 30 30 बाहर चला जाएगा, तो 30 30 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में कितना बचेगा, 3 √3, ठीक है। तो 900 √3 ये आपका दूसरा आंसर आ रहा होगा, जो कि सिग्नल बोर्ड का एरिया है। क्लियर है कि नहीं? तो 900 √3 ये दूसरा आंसर आ गया। पहला आंसर √3/4 सॉरी a² था, हाँ, √3/4 a², ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट तरीके से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। The triangular side walls of a flyover have been used to advertisement. The sides of the walls are 120 meter and 20 meter, 22 meter and 120 meter. ठीक है। The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired on of its walls 3 months. How much rent did it pay? अच्छा जी, क्वेश्चन अच्छा है। आपके पास ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है वो कुछ ट्राइंगल की शेप में बना हुआ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो एक तो साइड मान लेते हैं 122 और दूसरा 20 मीटर है और दूसरा 20 अप्रॉक्स में बना है, इसको करेक्ट नहीं मान लेना, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, 122 लिखोगे, फिर 22 लिखोगे, फिर 20 लिखोगे और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से मान लेते हैं वो सेमी पेरीमीटर कुछ आ गया, ऐसे आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, आप कहोगे ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर जब आपके पास आ गया है, फिर आप क्या लिखोगे, सेमी पेरीमीटर में से s माइनस 122 घटाओगे, फिर उसी सेमी पेरीमीटर में से आप 22 घटाओगे, फिर उसी सेमी पेरीमीटर में से आप 20 घटाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन कर लेना। जब वो इतना हो जाए तो मान लेते हैं वो x आया होगा, ठीक है। जब आपके पास एरिया x आ गया, ठीक है, फिर क्या करना है, जब आपके पास एरिया x आ गया, बोला गया है 5,000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये मीटर स्क्वायर में आएगा, 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो 5,000 दे रहा है, तो x मीटर स्क्वायर के लिए कितना देगा, तो आप इसके लिए लिखोगे x × 5,000, ठीक है। x यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, जो भी हमने कैलकुलेट करा। और ये कितने महीने के लिए, 3 मंथ के लिए है। पर ईयर के लिए आपको 5,000 रुपीज़ मिल रहे हैं पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे 3/12, ठीक है। ये ईयर निकल के आ जाएगा 4, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे देन आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं? एक बार फिर से मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आपको करना है, कैलकुलेशन बड़ी थी इसलिए मैंने नहीं करा, ठीक है। ये आपके पास ट्राइंगल है, कुछ इस तरीके से फ्लाईओवर बना हुआ है, ठीक है। एक साइड आपके पास 122 है, दूसरी 22 है, फिर एक 20 है, ठीक है। इन तीनों से आप सेमी पेरीमीटर निकालना तो आपको आ ही गया। फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जब हीरोज फार्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पर कुछ एरिया निकल के आ जाएगा, फिर उस एरिया में 5,000 से मल्टीप्लाई कर देना और 3/12 से डिवाइड कर देना। अब 3/12 से ही डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5,000 पर ईयर आपको रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये 3 मंथ है, मंथ के लिए नहीं अप्लाई होगा, तो 3/12, ठीक है। क्योंकि ये 3/12 का मतलब हो जाएगा 1/4 ईयर, इस ईयर में आपको इतना पैसा मिलेगा, सो दैट इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्लियर? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया, देयर इज अ स्लेड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर्स विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ओके। अच्छा जी, अब क्या बोला गया, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर एंड फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, ठीक है। तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, चलिए करते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालिए, फिर आप इसके लिए हीरोज फार्मूला अप्लाई करिए। तो एस कैसे निकलेगा, देखो ट्राइंगल तो हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। ये एक साइड है जो कि 11 मीटर है, ये साइड है 6 मीटर है, और ये साइड हमारे पास 15 मीटर है। तो हर चीज़ तो दी गई है, तो यहीं पर हम अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर के लिए आपको पता है क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो 11 + 6 और प्लस में 15 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 15 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 21 में 11 ऐड करेंगे तो 32, और 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं भाई? ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर आ गया, तो आप हीरोज फार्मूला तो अप्लाई करना जानते ही हो, ठीक है। क्या करते हैं, पहले एस लिखते हैं, फिर एस में से ए घटाते हैं, ठीक है, फिर एस में से बी घटाते हैं यानी कि दूसरी साइड, फिर एस में से सी घटाते हैं यानी कि तीसरी साइड, यही करते हैं ना आप हो गए। हाँ भैया, तो यहाँ पर एस की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 16 लिखेंगे। फिर 16 में से कितना घटाएंगे, पहले 11 घटाएंगे, फिर 16 में से हम लोग 6 घटाएंगे, और फिर 16 में से हम लोग 15 घटाएंगे, यही तीनों साइड्स, ठीक है नहीं। आप कहोगे हाँ भैया 16 को 16 ही रखते हैं, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 16 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई हमारे पास 5 बचेगा, मल्टीप्लाई 16 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 10 बचेगा, और 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है? आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अब देखना भाई 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 तो हम 4 × 4 लिख सकते हैं, क्लियर? आप कहोगे हाँ। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और 10 को 2 × 5 या फिर 5 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे हाँ भैया। और 1 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 1 आप लिखे रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद देखो 4 4 2 बार आए तो एक बार बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर से, ठीक है। 5 5 2 बार आए, एक बार 5 बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको ऐसे लिख देंगे 2 1 जा 2, यानी कि अब इसका एरिया क्या निकल के आएगा 5 4 जा 20 और स्क्वायर रूट के अंदर 2, ठीक है। सेंटीमीटर में था तो ये सब सेंटीमीटर सॉरी मीटर में था तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि एरिया हमेशा उसकी यूनिट स्क्वायर में ही होती है, क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, फिर से वही ट्राइंगल समझो, ठीक है। ट्राइंगल से सेमी पेरीमीटर निकाल लो, यानी कि सारी साइड्स को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, जो एस की वैल्यू आएगी उसको हीरोज फार्मूला में अप्लाई करना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, इस फार्मूले में। और जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे देन आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। पहले 16 लिखोगे, 16 में से 11 घटाओगे तो 5 बचेगा, 16 में से 6 घटाओगे देन आपके पास 10 बचेगा, और 16 में से 15 घटाओगे देन आपके पास 1 बचेगा। आपको पता है 16 को 4 × 4 लिख सकते हो, 5 को 5 लिखेंगे, 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं, और 1 को 1 ही लिख सकते हैं। अब 2 2 के पेयर बनेगा तो एक बाहर निकलेगा, 4 4 × 4 में से एक 4 बाहर, 5 × 5 में से एक 5 बाहर, और √2 1 जा 2 हो जाएगा, तो √2 अंदर रहेगा, क्योंकि इसका कोई पेयर ही नहीं बन रहा, सो दैट वो सिंगल है तो अकेला ही रहेगा। तो 5 4 जा 20, तो ये 20 हो गया, और √2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया इस तरीके से आपको निकालना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये देखो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनुअल एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। ट्रिपल स्टार कर लो इन तीनों क्वेश्चंस को, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको जो यहाँ पर कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है आपको पसंद ना आ रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के देखेंगे डेफिनेटली आप सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग क्या है, आपको वहाँ पर बहुत महंगे महंगे कोर्स आपको परचेज़ करने पड़ते हैं। देन जब आप एक बार उनके लूप में फंस जाते हो, फिर क्या करते हैं कि अब पैसा दे ही दिया तो पढ़ते हो। यहाँ पर पैसा नहीं पड़ रहा है तो तब आपको आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है, देन आपको कंसंट्रेशन होकर पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है देन आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। और वैसे भी एक बार में आपको कोई घोल के तो पिला नहीं देगा। करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर निशान, यानी कि एक छोटी मामूली सी रस्सी भी पत्थर पर निशान डाल सकती है मेरे भाई। और आप अपने आप को कम मत समझिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आप एक दिन वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर पहुँचने का आपने सपना देखा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 80 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, तो थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखो पेरीमीटर से आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो, उसका हाफ कर लोगे, लेकिन जब आप हीरोज फार्मूला अप्लाई करोगे देन वहाँ पर तीसरी साइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करोगे तो तीसरी साइड है ही नहीं, तो घटाओगे किसे? और जब घटेगा नहीं कुछ तो फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ये रहा एक ट्राइंगल, ठीक है, क्या रहा? ये रहा हमारे पास एक ट्राइंगल, और एक साइड इसमें कितनी है 18, तो मान लेते हैं ये 18 हो गया हमारे पास, दूसरी 10 है तो उसको 10 मान लेते हैं, और ये नहीं पता है तो हम इसको x मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, आपके पास पेरीमीटर दिया गया है कितना? 42 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि 42 सेंटीमीटर ये कैसे होगा, ठीक है, ये कैसे होगा 42, देखना ध्यान से। एक आपके पास साइड थी 18 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, ये 18 है, दूसरी 10 है, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा कि नहीं। और पेरीमीटर क्या होता है? सबको ऐड करके ही निकलता है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे P = तो आप लिखोगे A + B + C, यही लिखोगे ना। तो ये आपके पास है 42, और A की वैल्यू है 18, B की वैल्यू है 10, और C की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। तो C की वैल्यू अब निकल आएगी 42 था कि नहीं। अब 18 + 10 करोगे तो 28, वो घटाओगे इसमें से तो कितना निकल के आएगा? 14, यानी कि 14, ठीक है। तो ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 साइड आपके पास आ चुकी हैं, देखो, एक 14 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपके पास 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, और सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा? जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ कर लेते हैं, या फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो ऐसे लिखोगे 18, ठीक है, +10 +14 / 2, तो इसको ऐड करोगे 18 + 10 कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। 28 में 14 ऐड करोगे तो 42, और 42 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 21। तो 21 क्या हो जाएगा? आपका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से अब आपको
एरिया इसका फाइंड आउट करना है, वो भी विद यूजिंग ऑफ हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हीरो फार्मूला अब यहाँ पर अप्लाई करोगे तो वो फार्मूला क्या होता है भाई, फिर से आप लोग रिपीट करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, एस माइनस ए। ठीक है, ए क्या होगी यहाँ पर, एक साइड कोई भी आप ले सकते हो, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ठीक है, आप कोई भी साइड ए बी सी की जगह पे रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हो। आपको मन में अगर ये डाउट आता है तो नो डाउट आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ए की जगह पे मैं यहाँ पे 18 ले रहा हूँ, तो आप 10 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एस की वैल्यू थी 21। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 21 में से हम लोग कितना घटाएंगे, पहले 18 घटाएंगे। ठीक है, तो 18 लिखते हैं। फिर 21 में से कितना घटाएंगे, 21 में से फिर हम लोग 10 घटाएंगे, और फिर 21 में से हम लोग कितना घटाएंगे भाई, फिर हम लोग 14 घटाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं, इसको हमने ये लिख लिया। और उसके बाद 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 21 में से 18 घटाएंगे तो भाई 3 बचेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 21 में से अगर फिर हम लोग 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। आप कहोगे ठीक है भैया, फिर मल्टीप्लाई, और 21 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अब देखो बचेगा क्या हमारे पास, देखो जो देखो 3 आया, 3 आया 2 बार, तो मतलब एक 3 बाहर हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, मल्टीप्लाई, देखो 7 7 2 बार आया तो एक 7 भी बाहर हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 11, क्योंकि वो सिंगल टर्म्स में बचेगा तो 11। ठीक है, अब आपको पता है 3 7 कितना होता है 21, और स्क्वायर रूट के अंदर 11। ठीक है, और ये किस में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 21 स्क्वायर रूट में 11। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा होगा। समझ में आया कैसे किया हमने। सबसे पहले क्या किया था, पेरीमीटर दिया गया था, यानी कि तीनों साइड्स का एडिशन दिया गया था, तो हमने लिखा पेरीमीटर की जगह पे 14 दिया गया, 42 दिया गया था, एक साइड 18 थी, दूसरी 10 थी, और सी की वैल्यू यानी कि तीसरी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी। क्लियर, तो सबको ऐड करके 28 को हमने 42 में से घटा लिया, तो हमारे पास कितना निकल के आया था, 14। ठीक है, तो वो तीसरी साइड हो गई थी। फिर हमने हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करा, देन हमारे पास ये सोल्यूशन निकल के आ गया 21√11। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन करना था। ठीक है, उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग है, यूनिक है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा आपका, लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करेंगे डेफिनेटली आप कर लेंगे। ठीक है, क्या बोला गया, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। ठीक है, यानी कि जो साइड्स हैं ट्राइंगल की उनका रेशियो दे दिया गया है, सो दैट अब आपको पेरीमीटर यहाँ पे दे दिया गया है, तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी, फिर आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे। यहाँ पर साइड्स का क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो मान लेते हैं। ठीक है, ए कितना होगा, ठीक है, पेरीमीटर आपके पास दिया गया, तो पेरीमीटर के लिए फार्मूला क्या होता है आपको पता है पहले से। ठीक है, क्या पता है भाई, पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला होता है। और पेरीमीटर आपके पास कितना है, 540, तो हमने उसको 540 लिख लिया। क्योंकि देखो ए बी सी ये तीनों साइड्स ही हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, पहला कितना होगा, मान लेते हैं 12x होगा। ठीक है, साइड। ठीक है, और दूसरी साइड मान लेते हैं कितना होगा, 17 दिया गया, तो 17x। जब भी रेशियो दिया जाए तो उसको आप अलजेब्रिक टर्म्स में मान लो, लेकिन सब जगह पे सेम ही रखना। 25 है तो यहाँ पर 25x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं साइड्स होंगी। ठीक है, अब ये 540 है, उसको 540 रख लेते हैं, और इक्वल में सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12, और 17 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 29। और 29 में अगर हम ये 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा, 54x हो जाएगा कि नहीं। अब देखो 54x है, यानी कि 54 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो अगले स्टेप में ये क्या करेगा, इसे डिवाइड करेगा। तो 54 और जब 54 एक जीरो था, एक जीरो, और इक्वल में x, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 10 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी भाई, अब ध्यान से समझना। ठीक है, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर 12x माना था, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 12 10 या 120। क्लियर, आप कहोगे हाँ भैया। उसके बाद बी की जगह पे हमने कितना माना था, 17, यानी कि 17x का मतलब 17 × 10 तो 170। ठीक है, और यहाँ पे हमने सी की जगह पे 25x माना था, यानी कि ये तीसरी साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, 250। ठीक है, एक साइड 120, एक 170 और दूसरी 250। क्लियर, तीनों साइड अब आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम इनके नाम भी दे देते हैं, मान लेते हैं कोई ए होगा। ठीक है, ये ए है, ठीक है, ये बी है, और ये सी है। क्लियर, अच्छा जी।
अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। चूंकि हम सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, ठीक है। आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। और हम इन तीनों को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे एक ही जगह पे हम लोगों ने क्या माना था 120, ठीक है। तो 120 प्लस 170 प्लस 250, इन तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हमारे पास निकल के आ जाएगा 270, ठीक है। ये ए की वैल्यू सॉरी सेमी पेरीमीटर यानी कि एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास एस की वैल्यू भी आ चुकी है और वो एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 270, क्लियर। अच्छा जी, अब आप हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। तो वही हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, आप लिखोगे एस माइनस का ए, ठीक है। फिर आप लिखोगे एस माइनस का बी, फिर आप लिखोगे एस माइनस का सी, ठीक है। ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब एस की जगह पे आप क्या लिखोगे, एस की जगह पे आप लिखोगे 270। अब 270 में से ए यानी कि 120 घटाओगे तो कितना निकल के आएगा, 270 में से 120 घटाएंगे तो भाई कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 150 आ जाएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन भाई सही होना चाहिए, ठीक है। फिर 270 में से अगर हम 170 घटाएंगे तो ये 100 निकल के आ जाएगा और 270 में से 250 घटाएंगे तो हमारे पास 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इन डिजिट्स को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि 270 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 30 लिख सकते हैं। और 9 इंटू 30 का मतलब कितना है 5 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 5, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहोगे ठीक भी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू में 6 लिख सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे ठीक है भैया। और 100 को 100 ही रहने देते हैं क्योंकि ये 10 का स्क्वायर होता है और 20 को भी 20 ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 100 हमारे पास ये था, 100 भी इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर दो दो के पेयर बना लेते हैं। देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, वो 3 का होता है, इसको बाहर कर लिया। 6 इंटू 5 और 5 इंटू 6 यानी कि यहाँ पर 6 और 5 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा 100 जो कि 10 का स्क्वायर होता है। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा भाई, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास बच रहा है अभी 3। और देखो एक यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, वो ये था कि 3 को हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 5 5 या 25, 25 6 या 30, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो 5 बचेगा और ये 25 और 20 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, यानी कि यहाँ से 100 से 10 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, हर चीज़ बाहर आ गया कि नहीं। 3 5 देखो 3 6 या 18, 18 5 या 90, ठीक है। और 10 10 या 100 और 100 की 90 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 00 इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझा दें, देखो जब भी रेशियो साइड में दी गई हो, जब भी साइड्स रेशियो में हो देन आप उनको एक्चुअल साइड नहीं मानना है, उनको अलजेब्रिक टर्म्स के साथ जोड़ के एक इक्वेशन बना लेनी है। जैसे ये होगा 12x 17 से 17x 25 से 25x, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर यानी कि 540 के इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू जब आ जाएगी तो यहाँ पर जैसे 12x था तो 12 और 10 की मल्टीप्लाई 120, 17 और x यानी कि 17 इंटू 10 यानी कि 170 और 25 इंटू x यानी कि 25 इंटू 10 यानी कि 250 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाल लेना क्योंकि तीनों साइड अब आपके पास आ चुकी। फिर आपको हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है, देन आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम आज की एक्सरसाइज का लास्ट वन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5th वाला था एंड इससे पहले 4th वाला मैंने करा दिया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और अब हम करते हैं आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला गया, एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि आपके पास एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर दिया गया है और उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। पहले आप ये बताओ आइसोस्केल्स ट्राइंगल होता क्या है, कितने लोग जानते हैं कि आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है। हाँ, कितने लोग बता सकते हैं जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। मान लेते हैं ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। इसका नाम दे देते हैं ए बी
सी, ठीक है, ये नाम है। अब यहाँ पर बोला गया है कि इक्वल साइड्स इस 12 सेंटीमीटर, जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर हैं। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इसका जो पेरीमीटर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। और आपको पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड करके। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे निकालेंगे कि नहीं। पेरीमीटर यहाँ पे 30 है, सो दैट ए की जगह पे 12, बी की जगह पे 12 और सी की जगह पे पता नहीं तो सी रखते हैं। तो 12 12 24 और 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, और ये इक्वल में सी, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब आपके पास सी की वैल्यू आ चुकी है, सो दैट आप यहाँ पर सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। तो वो सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो सबको ऐड करोगे तो 12 प्लस 12 और ये 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 का हाफ यानी कि 15, यानी कि एस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 15 है। सेमी पेरीमीटर यानी कि 15 है। और जब भी आपको सेमी पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर का हाफ कर दिया करो, यानी कि पी की वैल्यू 30, ठीक नहीं, इसका अगर हाफ कर देते तब भी आपके पास यही 15 आंसर आ जाता, ठीक है। सबको ऐड करोगे तब भी 30 का हाफ करोगे तो 15 आ जाएगा। क्लियर? अब हम इसका एरिया वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, और वो फार्मूला क्या होता है आप सभी ने पढ़ रखा है। क्या होता है भाई, कितने लोगों को याद हो गया अब तक? एस लिखते हैं और फिर लिखते हैं एस माइनस ए, फिर क्या लिखते हैं, एस माइनस बी, फिर लिखते हैं एस माइनस का सी। यही लिखते हैं ना? आपको भी हाँ भैया यही लिखते हैं। उसके बाद अब एस की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 15, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, यानी कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, हर ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एस माइनस ए यानी कि 15 में से पहले 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, फिर 15 में से 12 घटाएंगे फिर कितना आएगा, 3, फिर 15 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। यहाँ तक कहानी क्लियर? आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया, जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखो 3 3 का पेयर है तो 3 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा कि नहीं, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, क्योंकि 3 इंटू 3 इसको लिख सकते हो, तो एक 3 और बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 15 बचेगा, क्योंकि 15 का कुछ पेयर बन ही नहीं रहा। 3 इंटू 5 भी लिखोगे तब भी वो सिंगल ही रह जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 15, ठीक है। ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका फाइनल आंसर होगा। और यही इस आइसोस्केल ट्राइंगल का क्या होगा, एरिया होगा, जो कि हमने एक हीरोन्स फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना था और सारे क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करने थे, ठीक है। जाते वक्त मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, ठीक है। हालांकि हर क्वेश्चन में हमने अटेम्प्ट करा है और हर बार हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको अप्लाई करना होता है, ऐसे आपको लिखना होता है। पहले आप लिखते हो एस, फिर एस माइनस ए, ठीक है, फिर लिखते हो आप एस माइनस बी, फिर आप लिखते हो एस माइनस का सी, ठीक है। ये एरिया होता है। लेकिन यहाँ पर एस क्या होता है, तो एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता है तीनों साइड्स को ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ए बी सी है क्या, वो भी एक बार और समझ लो, ठीक है। ये ट्राइंगल होता है और इसमें ये जो साइड्स होती हैं, ए, ये बी होती है, ये सी, ये तीनों साइड्स ही होती हैं, ठीक है। यहीं से हम लोग इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है देन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा कर लेंगे और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।